बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ हैं, लू चल रही है आजकल, तो बहुत ही गर्मी है, तो गर्मी में हमने ठंडा-ठंडा शरबत पीना है। सब ठंडे मशरूबात ढूँढते हैं, ठंडे शरबत ढूँढते हैं। हम ठंडे शरबत पीने के लिए केमिकल वाले शरबत इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम घर में बनाएँगे केमिकल फ्री शरबत। हम कैरी का शरबत तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। इसके लिए लिए हमने कच्चे आम 1 किलो, 1 किलो हमने कैरियाँ ली हैं, धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हैं। इसको हम छीलेंगे, इस तरीके से मैं आपको छिलकर भी दिखाऊँगी। इसका हमने छिलका ऊपर से उतार लेना है, कैरियों को हमने छील लेना है, साफ़ कर लेना है बिल्कुल ऊपर से इसके सारे छिलके जो हैं हमने उतार देने हैं। तो बहुत अच्छा-सा सूदिंग सा शरबत जो है वो तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। और आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी से आपको इंशाअल्लाह बचाएगा। तो सारी कैरियाँ हमने यहाँ पे छील ली हैं, इसके ऊपर हम लगाएँगे कट। इसके ऊपर मैं छोटे-छोटे से कट लगाऊँगी। मैंने इनको बॉयल करना है तो इसलिए ये बॉयलिंग में ईज़ी हो जाएँगी और बहुत जल्दी बॉयल हो जाएँगी। इसको हमने छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं, इस तरह। तो सबको हमने कट लगा कर रख लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने सबको कट लगा दिया है, सारी कैरियाँ तैयार हैं बिल्कुल। यहाँ पे पानी डालूँगी एक मैं कढ़ाई में, 2 ग्लास पानी शामिल किया मैंने। इसको हमने बॉयल करना है, बॉयल करके इसमें हम कैरियाँ शामिल कर देंगे। पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम कैरियाँ डाल देंगे। बहुत जल्दी जो हैं ये 4 से 5 मिनट में बॉयल हो जाती हैं, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। इनका गूदा जो है वो गुठली से बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया। बस इस तरीके से हमने इसका गूदा ही लेना है। तो ये आसान तरीका है इसका गूदा हासिल करने का। तो कैरी यहाँ पे बिल्कुल गल चुकी है। इसका हमने गूदा जो है वो गुठली से अलग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पका लिया इसको, गूदा जो है वो अलग कर लिया। ये देख लें आप गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल दी हैं और ये हमें गूदा इसका मिल चुका है, इसका हम शरबत तैयार करेंगे। जो गुठली मैंने निकाली है उसको मैं फेंकूँगी नहीं इस तरीके से, उसमें आधा कप पानी डालूँगी। उसके ऊपर जो लगा हुआ पल्प है वो भी हम इसका निकाल लेंगे। इसमें आधा कप पानी डाला और इसको इस तरीके से हमने मसला और मसल कर इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। जो इसके ऊपर पल्प लगा हुआ है, गूदा लगा हुआ है, वो भी हम इसका उतार लेंगे। तो यहाँ पे सारा गूदा हमने एक बाउल में शामिल कर लिया, इसको हम रूम टेम्परेचर पे लेके आएँगे। इसको हम ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छा सा ब्लेंडर जग में डाल के, 1 मुट्ठी इसमें डालूँगी मैं पुदीने की। पुदीना मैंने डाला इसमें 1 मुट्ठी यानी कि आधी गड्डी। इसको ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छा सा, ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने छान लिया। जो मोटे पत्ते, कुछ टहनियाँ हैं वो निकल जाएँगी। आपने इसको भी छानना ज़रूर है ताकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। हमारा शरबत बिल्कुल साफ-सुथरा सा स्मूथ सा तैयार हो। तो कैरी का गूदा हमने यहाँ पे जो बॉयल किया था उसको हमने छान लिया, छान कर हमें ये गूदा हासिल हुआ है जो, इसका अब हम शरबत तैयार करेंगे। छानना आपने ज़रूर है ताकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि शरबत में बुरी लगे। तो सारा शरबत हमने इस तरीके से छान लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ-सुथरा हो गया, कोई पत्ता नहीं इसमें, कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे हम 3 पाव चीनी। 3 पाव चीनी का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे मैं, क्योंकि हमने जो कैरियाँ ली थी, साफ-सुथरी करके गुठलियाँ निकाल के वो भी तकरीबन 700-750 ग्राम रह गई थी। तो जितनी हमारी कैरियाँ होंगी हमने उतना ही इसमें चीनी शामिल करनी है। तो चीनी में मैंने डाला है 1 गिलास पानी का, इसका हम शीरा तैयार करेंगे। चीनी जब तक हमारी पिघलेगी, चीनी पिघल चुकी है माशाल्लाह से, तो यहाँ पे मैं इसका कैरी का पल्प जो है अब इसमें शामिल कर दूँगी, जो कि हमने ब्लेंड कर कर छान कर रखा हुआ था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर में बनाकर रखें और पूरी गर्मियाँ एन्जॉय करें। तो ये झाग है, ये भी आहिस्ता-आहिस्ता से इसकी जो है वो साइडों पे लग जाएगी। तो पकना शुरू हो गया, इसमें कलर डाल दूँगी मैं, आपने कलर डालना है या नहीं डालना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप कलर ऐड करें, अगर नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग ज़रा अच्छा हो तो पीने में ज़्यादा मज़ा आता है और सर्व करने में भी मज़ा आता है। मेहमान भी खुश होते हैं कि हमें कोई स्पेशल चीज़ जो है वो सर्व की गई है। तो यहाँ पे मेरा माशाल्लाह से शरबत जो है वो पक रहा है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आप देखिए कि इसका जो है व्हाइट-व्हाइट इसके ऊपर झाग थी वो गई। इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी मैं। इसमें जाएगा नमक हाफ टी स्पून, इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। काला नमक हाफ टी स्पून डालूँगी इसमें मैं। ज़ीरा भी बहुत ठंडा होता है, ज़ीरा ज़रूर शामिल करना है आपने, वो भी इसमें हाफ टी स्पून डालूँगी।
काली मिर्च इसमें डालूँगी मैं 2 चुटकी, 1 चौथाई टीस्पून। तो ये सारे मसाले जो हैं वो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे, बहुत मज़े का शरबत हमारा तैयार हो जाएगा, जो चीनी का सिंपल सा फ्लेवर होता है ना उसको ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड किए हैं, मसाले आपने ज़रूर शामिल करने हैं, इससे आपका शरबत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। शरबत हमने पका लिया यहाँ पे, हमारा शरबत गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। रंग भी बहुत खूबसूरत है, रंग आप अपनी मर्ज़ी से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे नींबू का रस। 2 नींबू का रस निकाल कर मैंने रखा है, इसमें शामिल कर दूँगी। अभी हमारा शरबत गरम है, तो हम इसी के अंदर इसको पकाएँगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, वरना ये कड़वा हो जाता है। इससे क्या होगा, चीनी के अंदर जो है वो शरबत में हमारे क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे चीनी के, और इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना खूबसूरत है और माशाल्लाह से थिक भी हो गया है। तो हमारा मज़ेदार सा गर्मियों का शरबत यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी, पानी में रखकर इसके बर्तन को मैंने ठंडा कर लिया, जल्दी-जल्दी ठंडा करेंगे और इसको हम एक बोतल में भर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बोतल जो हम बाज़ार से लेते हैं शरबत वाली, वही बोतल है। तो मैंने घर में शरबत तैयार करके कैरी और चीनी के साथ सिर्फ़ 2 चीज़ें हमने डाली हैं और घर से कुछ मसाले डाले हैं, और हमारा बोतल भरकर शरबत तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपने शरबत बनाना है, पूरी गर्मियों के लिए बनाकर स्टोर कर लें और पूरी गर्मियाँ एन्जॉय करें। इसको हम सर्व करेंगे, ग्लासेस में डालें आप आइस क्यूब्स, अपनी मर्ज़ी से आप इसको हल्का या ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं। शरबत हमेशा ज़्यादा ठंडे अच्छे लगते हैं। इसमें शामिल कर दिया मैंने अब 3 टेबलस्पून भर कर डाल दिए मैंने इसके शरबत के 3 टू 4 टेबलस्पून। आपकी अपनी चॉइस है आप कितना डालना चाहते हैं। इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा ठंडा-ठंडा शरबत जो है वो तैयार हो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैरी का मज़ेदार सा शरबत हमने बनाकर तैयार कर लिया है। पूरी गर्मी में एन्जॉय करें, मेहमानों को सर्व करें। बाज़ार के बने हुए केमिकल वाले शरबत से दूर रहें और घर का बना हुआ ऑर्गेनिक शरबत इस्तेमाल करें। आपको गर्मियों में ऐसी ठंडक मिलेगी कि आप पूरी गर्मियाँ यही शरबत इस्तेमाल करेंगे। तो घर के बने हुए शरबत के साथ बच्चों को हेल्दी ड्रिंक्स दें, बच्चों को बाज़ार के ड्रिंक्स से बचाएँ, मेहमानों को भी सर्व करें, खुद भी पिएँ, पूरी गर्मी एन्जॉय करें और गर्मी से बचें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर अच्छी लगी हो तो आपने इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज की रेसिपी कंप्लीट है। फिर हाज़िर होंगी नई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।